युवाओं को लुभाने के लिए योजनाएं, युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इसके अलावा बजट में दलितों के विकास के लिए 41,000 करोड़, आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के लिए 24,000 करोड़ और अल्पसंख्यकों के लिए 3,511 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस बजट के सहारे कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? लेकिन सिर्फ बजट के ऊपर तो चुनाव नहीं होता है किशोर। कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के फेस हो जाए और पूरी देश में अलग से एक पोलराइजेशन का सिचुएशन हो जाए और कांग्रेस इशू को फाइनेंशियल इश्यूज से लेके उसको कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म के इशू ले जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर सिर्फ बजट के आधार पर होता है तो मैं दुख से ये चुनाव हारेंगे यही बोलना पड़ेगा। पॉपुलिज्म की तरफ नहीं गए हैं, यानी वो ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जो सिर्फ वोट के लिए सीधी होती हैं। चुनाव के पहले आखिर जैसे पवन बंसल जी ने नहीं की। तो उस हिसाब से तो बजट अच्छा है। तो अमीरों पर इन्होंने जो है वो 10% बढ़ा दिया और 2,000 का जी हाँ 1 करोड़ से ज़्यादा यानी कुल 42,800 लोग और 1.8 करोड़ हैं जो 5 लाख वाले नेट में हैं, उनको 2,000 का टैक्स क्रेडिट दे दिया। तो अगर आप चाहें और आप कांग्रेस के समर्थक हों तो आप कह सकते हैं कि तो रॉबिन हुड है, अमीरों को लूटा और गरीबों को झोली में पैसे डाले। पवन बंसल का बड़ा भाई है। राजनीतिक विश्लेषक चुनाव के नजरिए से बजट को कारगर नहीं मान रहे हैं। दरअसल पिछले चुनाव में कर्ज माफी के ऐलान ने कांग्रेस को काफी फायदा पहुंचाया था, लेकिन इस बजट में वैसी कोई योजना नहीं दिखी। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से निम्न मध्यम वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को 2,000 रुपए की टैक्स छूट देने का ऐलान किया गया है। साथ ही पहली बार घर खरीदने के लिए 25 लाख तक का कर्ज लेने पर ब्याज में 1 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट भी देने का वादा किया है सरकार ने, जो पहले से ही 1.5 लाख है, यानी कुल छूट 2.5 लाख रुपए। इसके बावजूद विपक्ष का दावा है कि इस बजट के बाद कांग्रेस की जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। केवल 10% लोगों के लिए बजट है और आम जनता का बजट नहीं है। 2014 में आपको लगता है कि यूपीए सरकार को इससे कोई मुनाफा हो सकेगा चुनाव के वक्त? यूपीए का सफाया हो जाएगा सन 2014। केंद्र सरकार का जो बजट है तो हर मामले में टोटल कंफ्यूज करने वाला बजट है। आमतौर पर चिदम्बरम जी का बजट, उसकी सच्चाई अगले दिन समझ में आती है, क्योंकि पहले दिन वो इतनी पॉलिश करके बजट पेश करते हैं कि उसकी कलई को उतरने में 24 घंटे लगते हैं और अगले दिन उसकी झुर्रियां नजर आती हैं। लेकिन इस बार तो वो पॉलिश भी ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए बजट पे कोई कलई चढ़ी ही नहीं। विपक्ष का ये भी आरोप है कि वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ केवल कांग्रेस शासित राज्यों को देने की कोशिश की है। दरअसल इस योजना से फायदे में रहने वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, जबकि कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। बस पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन उसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पैसे मिलने वाले हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा भी किया था। Please sit down and listen carefully.